दोस्तों आजकल सभी लोगों के हाथों में स्मार्टफोन्स एंड उसे स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए चाहिए डेटा पैक यानी कि डेटा बैलेंस की ज़रूरत पड़ता है और इसीलिए हम रिचार्ज करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ये जो डेटा बैलेंस है, ये जो डेटा पैक से ये काम कैसे करता है, यानी कि हाउ इट वर्क्स, आखिर कैसे ख़त्म होता है, यानी कि इसकी यूजेज स्टैटिस्टिक्स से लेकर ये कैसे ख़त्म होता है, कैसे यूज़ होता है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें A to Z पॉइंट में आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। यानी कि आज मैं आप लोगों को क्लियरली बताने वाला हूँ कि आखिर ये सारे के सारे काम कैसे हो पाता है, यानी कि ये कैसे वर्क करता है, ये जो डेटा बैलेंस हम देखते हैं हमारे फ़ोन में या फिर सिम कार्ड में। तो लेट्स प्ले द म्यूजिक। दोस्तों डेटा पैक कैसे काम करता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा आखिर डेटा होता क्या है। यानी कि ये जो हम डेटा देखते हैं 1 GB पर डे या फिर 2 GB पर डे या फिर 3 GB पर डे, जो भी आप लोग रिचार्ज करते हो आजकल आज के टाइम में, तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा आखिर होता क्या है, यानी कि ये चीज़ क्या है, तो इसको सबसे पहले हमें समझना होगा। मैं आप लोग को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस ध्यान से यानी कि डीपली सुनना है। तो चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आखिर डेटा होता क्या है। चलिए मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास 100 रुपये है और आप लोग एक मंदिर में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर टिकट्स आप लोग को खरीदना है। यानी कि उसके लिए, यानी कि मंदिर के अंदर जाने के लिए आप लोग को टिकट्स खरीदना है और टिकट्स के लिए आप लोगों को स्पेंड करना होगा 50 रुपीज़ यानी कि 50, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पैसा देना है, यानी कि लोगों को पैसा देना है, जो भी टिकट काउंटर्स में जो भी लोग बैठे हैं वहाँ पर आप लोगों को पैसा देना है। उसके बाद वो लोग आप लोगों को एक टिकट देगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग उस मंदिर में जा पाओगे, यानी कि आप लोग पैसा दे रहे हो, उसके बाद जो गेट है यानी कि अंदर जाने की परमिशन आप लोगों को मिल रहा है। ठीक इसी तरह डेटा काम करता है, यानी कि ये जो डेटा है, ये डेटा कोई भी फिजिकल चीज़ नहीं है। लाइक यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 GB मेमोरी, 2 GB मेमोरी कार्ड या फिर 4 GB मेमोरी कार्ड। तो यहाँ पे ये जो डेटा है ना, ये डेटा इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं है, ना तो कोई सॉफ्टवेयर है ना तो कोई हार्डवेयर है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक टिकट है, यानी कि आप लोग google.com में जाना चाहते हो, यानी कि उस वेबसाइट को आप लोग एक्सेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास टिकट मिल गया है 1 GB की, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे टिकट्स है, तो आप लोग टिकट्स दे रहे हो, उसके बाद आप लोग उस वेबसाइट को सर्व कर पा रहे हो। ठीक इसी तरह काम करता है, यानी कि अगर आपके पास 1 GB पर डे एक डेटा पैक है तो आपके पास डेली 1024 MB यानी कि 1024 मेगाबाइट्स आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपके पास टिकट्स है। तो मान लीजिए कि आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो, बेसिकली इस वीडियो को आप लोग तो अभी देख ही रहे हो, तो उसके लिए डेटा यूज़ हो रहा है, यानी कि इस वीडियो की साइज़ जितना है, ठीक है, उतना आपके पास टिकट्स होना चाहिए। तो बेसिकली टिकट्स तो रहता है बहुत सारा, 1 GB कम नहीं है। वैसे कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, कुछ लोगों के लिए अगर 10 GB 50 GB डेली मिल जाए तो भी उन लोगों के लिए ये जो इतना सारा डेटा है वो भी कम पड़ जाता है। लेकिन वो सब बातें छोड़िए, तो यहाँ पे आपके पास टिकट्स है, यानी कि अपलोड एंड डाउनलोड दोनों ही मिलकर ओवरऑल आपके पास है 1024 मेगाबाइट्स टिकट्स, यानी कि आप लोग एक्सेस कर सकते हो जब तक वो सारे के सारे टिकट्स ख़त्म नहीं हो जाता है। यानी कि उनके मशीन में ये सारा कुछ सेट हुआ रहता है, यानी कि आपके पास 1024 मेगाबाइट्स डेटा है, ठीक है। तो वहाँ पे 1024 MB आप लोग अपलोड एंड डाउनलोड इस्तेमाल कर सकते हो। तो ठीक इसी तरह एक डेटा काम करता है, यानी कि ये कोई भी फिजिकल या फिर आप लोग कह सकते हैं हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपके पास एक टिकट्स, यानी कि ये सारे के सारे चीज़ें सिर्फ एक टिकट्स होता है। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शायद आप लोग समझ गए हो कि आखिर डेटा क्या होता है। तो ठीक इसी तरह अगर आप लोग डेली सारे के सारे टिकट्स यूज़ करते हो तो उसके बाद एक्सेस बंद हो जाता है, यानी कि आप लोग अंदर नहीं जा पाते हो किसी भी वेबसाइट में। ओके, तो शायद आप लोग को क्लियर हो गया है। यहाँ पे डेटा पैक की सारे के सारे डिटेल मैंने आप लोग को आसान भाषा में समझा दी है। अगर मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो अब हम समझते हैं कि आखिर एक्सेस पॉइंट नेम क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे सेटिंग्स के अंदर, फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जो सिम सेटिंग्स होता है उसके अंदर आप लोगों ने एक ऑप्शन देखे होंगे एक्सेस पॉइंट नेम्स। तो वो जो ऑप्शन है, यानी कि वो फीचर किस लिए यूज़ होता है, तो उसका आंसर है वो एक रूट है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास टिकट्स है, तो आप लोग अभी टेम्पल के अंदर यानी कि मंदिर के अंदर जा सकते हो, लेकिन आप लोगों को मंदिर की रास्ता ही पता नहीं है, यानी कि रोड ही पता नहीं है, यानी कि रूट ही पता नहीं है। तो वो जो एक्सेस पॉइंट नेम है ना, वो है रूट, यानी कि उससे आप लोग किस सिम कार्ड से डेटा को यूज़ कर रहे हो, कैसे आप लोग जा सकते हो वेबसाइट के अंदर, वो है मेन रास्ता, यानी कि एक्सेस पॉइंट नेम। और वहाँ पे IP एड्रेस भी होता है, ठीक है, यानी कि बहुत सारा चीज़ें होता है। तो मैंने आप लोग को शॉर्ट में समझा दी है।
तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो आखिर ये जो डेटा पैक है, ये जो डेटा बैलेंस है, ये जो डेटा है ये कैसे काम करता है। अभी आप लोग के मन में कोई भी डाउट्स या फिर क्वेश्चन नहीं है। और ये वीडियो इस महीने की सबसे पहला मोस्ट यूनिक वीडियो है। आप लोगों को तो पता है कि हर महीने एटलीस्ट 2 से 3 मोस्ट यूनिक वीडियो आता है, तो यहाँ पे इस महीने की सबसे पहला ये है मोस्ट यूनिक वीडियो। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।